नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम एक नया क्लास शुरू करने वाले हैं जो कि आपका हिंदी का होगा, जो सामान्य हिंदी के लिए होगा। ठीक है, तो इस क्लास का अब किस किस एग्जाम में उपयोगिता होगी इसको हम पहले थोड़ा एक आपका 2 मिनट टाइम लेते हैं, हम बता देते हैं इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और इसमें हम किस किस क्लास के लिए किस किस पेपर के लिए उपयोगी होगा उसके लिए बता देते हैं। उसके बाद हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वाली क्लास आपकी डेली 2 PM पे आएगी और लगभग ये 10 से 15 मिनट की होगी। ठीक है, हम इसमें सारा हिंदी का जितना भी सिलेबस है, सामान्य हिंदी का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, अब ये पेपर ये आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम लगा हुआ है, एग्जाम लगा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी का पीटी आएगा उसके लिए है, और यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है 5512 उसके लिए है। और जो पेपर मतलब कि जो पेपर जिसमें भी हिंदी आती है, सामान्य हिंदी जो पूरी हिंदी आती है, जिसमें 33-34 टॉपिक हैं, रस छंद अलंकार वर्णमाला और पर्यायवाची जो भी है, विलोम विलोम जो भी है, जिस भी पेपर में आते हैं वो सारे पेपर्स के लिए ये उपयोगी क्लास होगी। तो ये क्लास आपकी 10 से 15 मिनट मैक्सिमम 15 मतलब 20 मिनट भी हो सकती है, लेकिन देखिए 15 मिनट का रखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको टाइम ज़्यादा ना लगे और कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, तो हम इस क्लास को हम डेली 2 बजे डालने वाले हैं अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए, ज़्यादा लाइक कीजिए। अब इसका हम लिंक डाल देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्लास डेली 2 PM पे आएगी। तो आज हम इस हिंदी क्लास को शुरू करेंगे। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं वर्णमाला से। ठीक है, देखिए हिंदी का बेसिक वैसे तो हिंदी का इतिहास पढ़ना चाहिए, लेकिन हम वर्णमाला से शुरू करेंगे। हिंदी का जो इतिहास है उसको हम बाद में पढ़ने का कोशिश करेंगे। पहले वर्णमाला पढ़ते हैं क्योंकि मुख्य चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चीजें हैं उसको बाद में पढ़ेंगे। इस सारा टॉपिक हम क्लियर करेंगे। और ये पेपर से पहले आपका जब भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर है आपका जैसे जुलाई में सुनाई दे रहा है, उसके पहले आपका देखिए 1-2 महीने के अंदर ये सारा सिलेबस हम इसमें पढ़ लेंगे। और ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट हमारे चैनल पर डेली 2 PM अपलोड होगा। ठीक है, तो ये रही जानकारियां। अब हम शुरू कर सकते हैं क्लास को, लेकिन एक बार फिर से सभी मित्रों से निवेदन है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। इसका प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, हिंदी की जो की है। अब वर्णमाला से हम शुरू करने वाले हैं। तो देखेंगे कि वर्णमाला क्या है। देखिए, तो वर्णमाला क्या है। देखिए, वर्णमाला है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि वर्ण कैसे बनते हैं। देखिए कोई चिन्ह होता है, देखिए चिन्ह होता है किसी भाषा को बोलने के लिए स्पेसिफिक वर्ड की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए जब उन्होंने बोला होगा, देखिए कंठ से का निकलता है, का, तो का को निरूपित करने के लिए ऐसे कुछ बना दिया गया होगा। तो अब ऐसे इसी को खा के जैसे का, तो का कंठ से निकला तो इसे निरूपित कर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णों को व्यवस्थित क्रम, जैसे पहले स्वर आएंगे, फिर उसके बाद बीच में अनुस्वार आ जाएंगे, फिर व्यंजन आएंगे, फिर नीचे संयुक्त व्यंजन आएंगे, इस तरह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण का इस दूसरा नाम अक्षर है। ठीक है, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। ठीक है, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की अभी पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि है। ठीक है, वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। देखिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई आपकी शब्द है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आपकी वर्ण है। ये सब क्वेश्चन आते हैं और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, और यूपी पुलिस में भी कई बार आ चुका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, एसआई में और ये सब में आ चुका है। ठीक है, भारत की भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो मौखिक इकाई आपकी ध्वनि है। ठीक है, मौखिक इकाई ध्वनि है। ठीक है, अब वर्ण के भी, अब देखिए वर्ण का आपको पता चल गया कि कुछ कुछ चिन्ह होंगे, जैसे कि कुछ ये का हो गया, खा हो गया, इसका एक व्यवस्थित क्रम हमने लगा लिया कि पहले हमने स्वर को रख लिया, बाद में व्यंजन को रख लिया। ठीक है, अब इसको 2 भागों में, वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो अब 2 भाग कौन कौन से हैं इसके वर्ण के। देखिए अब वर्ड में आपको पता ही है कि वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया, तो एक स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अब आपको संख्या इसकी मालूम होगी। देखिए इसको 11 होता है, 11 + 2 और ये 33 होते हैं। ठीक है, 33 + 4 + 4। ठीक है, तो 33 ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, और ये हो गए 4 आपके संयुक्त, और ये अंतस्थ और ये 4 हो गए। ठीक है, तो अब संख्या की तो देखेंगे पहले, लेकिन पहले एक बार हम देख लेते हैं इसका विस्तृत, हम देखेंगे वर्ण, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, फिर हम इसके विस्तृत रूप से इसको देखेंगे। स्वर क्या है, जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जैसे कि आ, ई, इसके लिए कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं है, जिसको बोलते हैं स्वर्ण। और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए, जैसे देखिए का है,
का है तो का आ के साथ लगा के बोला जाता है, खा आ के साथ लगा के बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे ऐसे वर्ड या ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से ना बोली जाए, उसके साथ स्वरों का प्रयोग किया जाए, उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्वर के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्वर के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अब सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। स्वर के बारे में हम देखेंगे तो स्वर कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा, आ ई उ री ए ओ और आओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, लिखने के आधार पर तो 11 स्वर है, ठीक है। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। री नहीं होता है, ठीक है, उच्चारण के आधार पर री कोई स्वर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, देखिए लिखने के आधार पर स्वर कितने हैं, 11, जिसमें री को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये वाला जो स्वर है, ये स्वर है, ये लिखने के आधार पर है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से री को हटा दिया जाए, ये वाला कैंसिल कर दिया जाए, तो री अगर नहीं है तो 10 हो जाएंगे। बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या आपकी 10 होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब स्वरों के प्रकार क्या क्या होते हैं, स्वरों के प्रकार देख लेते हैं इसमें। तो देखिए स्वरों के प्रकार में कौन कौन से स्वर होते हैं, तो देखिए पहला क्या होता है, हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा, प्लुत स्वर। हास्य, दीर्घ और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। अब हास्य स्वर कौन होता है, कम समय लगेगा। अब देखिए जैसे हास्य स्वर क्या होता है, जिसमें एकदम अल्प समय लगे, जैसे आ ई उ री। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, हास्य स्वर से अगर 2 गुना समय लगा, जैसे आ में अगर आ की मात्रा जोड़ दी जाए, जैसे कि आ है, आ और उसमें आ की मात्रा आ गई, तो मतलब अगर दीर्घ समय लगे, जैसे कि हास्य स्वर से 2 गुना समय लग गया, तो दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है। अब प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर आपका होता है हास्य से 3 गुना समय लग जाए, जैसे इसमें आता है ओम, राम, जैसे उच्चारण वाले जो शब्द हैं वो प्लुत स्वर में आ जाएगा, जैसे ओम, जैसे जो खींच के बोला जाए, ठीक है। तो श्वास ज्यादा लिया जाए और खींच के बोला जाए, जैसे ओम, राम, तो उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के आपके स्वर हो गए, ठीक है। अब इन्हीं में होते हैं आपके संयुक्त स्वर, ठीक है। अब देखिए आपके हास्य स्वर कौन कौन से हो गए, हास्य स्वर आपके हो गए आ ई उ री, और दीर्घ स्वर हो गए आ, बड़ी ई, उ, ए और ओ और औ, ठीक है। अब आपको प्लुत स्वर तो बता ही दिया कि ये उच्चारण में प्रयोग होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब इसी में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए संयुक्त स्वर आपके होते हैं ए ओ और औ। अब ये कैसे बनते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आ ई से मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, आ ए से मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, आ ऊ से मिलकर कौन बनता है, ओ बनता है, और आ औ से मिलकर क्या बनता है, औ मिलता है। तो ये कौन कौन से स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाते हैं ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया आपका 11, तो आपके 11 आपके स्वर हो गए। अब इसके साथ साथ 2 अयोगवाह होते हैं। अब अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, तो एक अंगा और एक आहा। तो अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं आपके अयोगवाह में। तो अगर देखा जाए लिखने के आधार पर स्वर कितने हैं, 11, और बोलने के आधार पर स्वर कितने हैं, 10, और अगर टोटल स्वर कितने हैं, तो 13। अगर अयोगवाह को जोड़ दिया जाए और टोटल स्वर पूछे जाए तो कितने हो गए, 13, ठीक है। तो अंगा क्या है, अनुस्वार, और आहा क्या है, विसर्ग, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका स्वरों के प्रकार आपका हो गया, दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अगर जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए, अब तो देखिए जैसे स्वर हम पढ़ रहे हैं ना, तो स्वरों में हमने बता दिया कि हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होते हैं, स्वरों के प्रकार हो गए। लेकिन अगर जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें होते हैं अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अब देखिए अग्र स्वर क्या होते हैं, जो स्वर जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर क्या होते हैं, जो स्वर मध्य हिस्से से बोले जाए जीभ के, वो मध्य स्वर होते हैं। और पश्च स्वर क्या होते हैं, जो स्वर पीछे से बोले जाते हैं, जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, उनको पश्च स्वर कहा जाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा आपको अच्छा है इसको याद करना। आप कैसे याद करेंगे, देखिए सिंपल तरीका है, आप आ को याद करिए, बड़ा आ को याद कीजिए, ठीक है। तो बड़ा आ जो है मध्य में होगा, ठीक है। बड़ा के अलावा कोई भी स्वर मध्य स्वर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको खाली बड़ा आ याद करना है, ठीक है। बड़ा आ याद कर लेना है। और देखिए यहाँ पे देखिए आ, उ, ओ, आओ, देखिए एक जैसे बने हुए ना, सब में ऐसे से है, सब में ऐसे से है ना। तो जो एक जैसे हैं, जिसमें सब में ऐसे ऊ जैसा आकृति है, देखिए सब में ऊ जैसी आकृति है ना, ये कौन से होगा, ये पश्च से बोले जाएंगे, पश्च से। जैसे आप देखिए बोलिए, देखो पता चल जाएगा आ। अब आ बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीभ के पिछले हिस्से से आवाज आ रही है, ठीक है। आ, उ, ओ, आओ, देखिए पीछे के हिस्से से आवाज आ रही है। लेकिन
ये तो आप बोलने के आधार पर भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपली बता दिया जाए, हम सिंपली बताएं आपको कि इसको कैसे पहचानेंगे आप, तो आपको सीधे याद रखना है कि जो इस तरह से वाले स्वर हैं, जितने ये ऊ तरह वाले स्वर हैं, ये कौन से हैं, तो ये पश्च स्वर है। ऊ तरह वाले स्वर कैसे हैं, पश्च स्वर है। और ये जो है ई हुआ, ए और ए, ये कौन है, अग्र स्वर है। ठीक है, मतलब इसके अलावा जो भी बचे हैं, देखो आपको पता है कि मध्य स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, और उत्तरा वाले स्वर पश्च स्वर हो गए, और उसके अलावा जो भी बचा आपका अग्रस्वर हो गया। तो आपको पता चलेगा, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ चीजें और हैं, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई आपकी क्या है, वाक्य है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। अब आगे बढ़ेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, देखिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द है। देखिए भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, लेकिन अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द है। ठीक है, अब आगे बढ़े जल्दी जल्दी, वाक्य की सार्थक इकाई शब्द है। ठीक है, वाक्य की सार्थक इकाई आपकी शब्द है। ठीक है, अब आगत स्वर कौन सा है, आगत स्वर आ है। देखिए आगत स्वर आ, यह अंग्रेजी भाषा से आया है। ठीक है, तो आगत स्वर आपको पता होगा ना कि देखिए अंग्रेजी भाषा से आया। डॉक्टर जब लिखते हैं तो डॉक्टर के ऊपर से ऐसे लगा देते हैं ऑल वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आगत स्वर, ये बाहरी स्वर है, मतलब अंग्रेजी भाषा से इसको लिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मुख के खुले। अब देखिए आपको बता दिया कि जीभ के आधार पर हमने बताया है स्वर के कितने प्रकार के हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे हम बढ़ते हैं, मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका जीभ के आधार पर अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो आपको बताया ना कि मध्य स्वर क्या है, आ है, और उ वाले जितने हैं वो पश्च स्वर है, और उसके अलावा जो है अग्र स्वर है। ठीक है, अब मुख के खुलने के आधार पर, मुख किस तरह से खुलता है उसके आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, चार, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। ठीक है, तो अब हमको अब इसको याद करना है, कैसे याद करेंगे, तो देखिए संवृत, संवृत स्वर। ठीक है, अब देखिए विवृत स्वर आ, देखिए आ, विवृत स्वर मतलब कि, विवृत स्वर मतलब क्या होता है कि आपका मुंह पूरा खुल जाए। देखिए आ बोलेंगे तो आ, पूरा मुंह खुल जाता है आ, तो ये क्या होगा, अगर आपका मुख पूरा खुल जाता है तो ये कौन सा स्वर होता है, विवृत स्वर होते हैं। ठीक है, विवृत स्वर में क्या होता है, आ होता है, बड़ा वाला आ होता है। ठीक है, अगर अर्ध विपरीत, अब अगर अर्ध विपरीत स्वर की बात करेंगे तो आ, आओ और ए होता है। देखिए अब आ बोलेंगे, छोटा वाला आ बोलेंगे तो आ, तो थोड़ा सा मुंह खुलेगा। अगर आपका थोड़ा सा मुंह खुला है तो आपका हो गया है अर्ध विपरीत स्वर। तो अर्ध विपरीत स्वर में कौन कौन से होंगे, आ, आओ और ए, आ, आओ और ए। ठीक है, एक बार ध्यान से बोल के देखेंगे कि देखिए बड़ा आ बोलेंगे तो आ, तो ज्यादा बड़ा मुंह खुल जा रहा है ना, तो ज्यादा बड़ा मुंह खुल जा रहा है तो क्या हो गया, विपरीत स्वर हो गया। तो अगर थोड़ा बड़ा मुंह खुले जैसे आ, ओ, ए, तो क्या हो गया, अर्ध विपरीत स्वर। सीधा बात है कि पूरा मुंह खुल जाए तो विपरीत स्वर, थोड़ा सा मुंह खुले तो अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, इतना याद कर लेंगे। ठीक है, तो विपरीत स्वर में कौन है, बड़ा वाला, और अर्ध विपरीत स्वर में क्या है, आ और ए है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समृद्ध स्वर में, उ, ई। अब समृद्ध स्वर क्या होता है, जिसमें आपका मुंह पूरा खुले ही ना, एकदम मुंह बंद रहे, एकदम मुंह बंद रहे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, उ, ई। देखिए बोलेंगे आप लोग उ, ई, तो समृद्ध स्वर उ, ई, तो आप थोड़ा सा भी मुंह नहीं खुलेगा। ठीक है, और अर्ध विपरीत स्वर क्या है, इसमें क्या हो कि इसमें थोड़ा मुंह बंद हो, जैसे ओ, ए। समृद्ध स्वर में पूरा मुंह बंद होता है और अर्ध समृद्ध स्वर में थोड़ा मुंह बंद होता है। ठीक है, जैसे ओ ए, थोड़ा सा खुला है ना, ओ ए। विपरीत में पूरा मुंह खुला था, अर्ध विपरीत में थोड़ा खुला था। समृद्ध में पूरा मुंह बंद हो रहा है और अर्ध विपरीत में मतलब कि पूरा मुंह बंद होता है समृद्ध में, और अर्ध समृद्ध में आपका थोड़ा मुंह बंद होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है, समृद्ध में कौन कौन से हैं, उ, ई, और अर्ध समृद्ध में ओ ए, और विपरीत में बड़ा वाला आ, और आ, आओ, ए अर्ध विपरीत में है। ठीक है, तो ये हो गया समृद्ध विपरीत के आधार पर। अब एक बार उसे रिकॉल करेंगे आप लोग। देखिए विपरीत क्या है, जिसमें पूरा मुंह खुल जाए तो बड़ा वाला आ। अर्ध विपरीत क्या है, जिसमें थोड़ा मुंह खुले, जैसे आ, आओ, ए। समृद्ध क्या है, जिसमें पूरा मुंह बंद हो, जैसे उ, ई। अर्ध समृद्ध क्या है, जिसमें थोड़ा मुंह बंद हो, जैसे ओ, ए। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे इसको। अब ओष्ठ के आधार पर ओष्ठ के आधार पर मतलब ओष्ठ की गोलाई के आधार पर, मतलब ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी क्या होते हैं, देखिए जैसे जिन स्वरों को बोलने पर इसे ओठ में से गोलाकार बन जाए, जैसे देखिए उ, ओ, आओ, ऐसे बोलेंगे तो ऐसे गोला आकार बन जाएगा एक स्वर, मतलब ओठ में। ठीक है, तो अगर इस तरह से गोलाकार आप बोल के देख सकते हैं कि अगर ऊ बोलेंगे तो ऊ इसे गोलाकार बन जाएगा, बड़ा ऊ बोलेंगे तो बड़ा ऊ तो गोलाकार बन जाएगा, ओ बोलेंगे, आओ बोलेंगे तो गोलाकार। अगर गोलाकार आपका ओठ बन जा रहा है तो वो कौन से है, वृत्तमुखी। अब गोलाकार नहीं बन रहा है तो आवृत्तमुखी है। तो वृत्तमुखी कौन कौन से हैं, ऊ, बड़ा ऊ,
ओ और और आवृत्तिमुखी कौन से हैं? आ, बड़ा आ, ई, बड़ा ई, ए और ए, आए। ठीक है, ये रहा आपका स्वर के बारे में, स्वर का वर्गीकरण हमने कर दिया है सारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका देखने वाले, देखिए क्योंकि बोला था हमने कि लगभग 15 से 17 मिनट जो 20 मिनट होगा इतने में हम क्लास रखेंगे। तो ये डेली क्लास आपकी आएगी 2 PM पे। ठीक है, आप लोग इसको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग इसको ज्यादा ज्यादा वॉच करिए, शेयर करिए, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप हमारे डिस्कशन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्कशन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ढेरों अपडेट्स हम डालते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कोई भी न्यूज आए तो डाल देते हैं, कोई वैकेंसी आई डाल देते हैं। ठीक है, तो आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्लास डेली आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में व्यंजन के साथ। धन्यवाद।